खूबसूरती की इंतहा, मुनफरिद सकाफत और दोस्ताना माहौल, मेहमान नवाज लोगों के साथ इस वीडियो में अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम यूरोप के इस मुल्क के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ जानेंगे। इस मुल्क का नाम ऐसा है जिसका मतलब है काला पहाड़। इस कंट्री की खूबसूरती में आपको पहाड़ और साहिल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस कंट्री का तकरीबन 60% हिस्सा पहाड़ों पर जबकि 40% हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है। और नाज़रीन, यहाँ आपको हज़ारों किस्म के पौधे और जानवर नज़र आएंगे। एक ख़ास बात तो ये है, इस कंट्री को बीचीज़ का कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको 170 बीचीज़ नज़र आएंगे। नाज़रीन, इस कंट्री में कई फिल्म्स भी शूट की गई। इस कंट्री की मईशत का बड़ा हिस्सा सियाहत है। वैसे तो ये मुल्क अमीर नहीं, लेकिन इतना गरीब भी नहीं। तो देर किस बात की, जानते हैं। और हाँ, लास्ट में हम आपको इस कंट्री के खूबसूरत प्लेसेस का विज़िट करवाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोंटीनेग्रो कंट्री की। सबसे पहले आपको बता दें, इस कंट्री का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ मोंटीनेग्रो है। मोंटीनेग्रो का कैपिटल पोर्टगोरेका है। नाज़रीन, ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ आपको मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट मिलेंगे। ये शहर एक मारूफ फूड चेन है। पोर्टगोरेका को मुल्क की सियाहत, मईशत और सकाफत का मरकज़ भी समझा जाता है। नाज़रीन, मोंटीनेग्रो की कुल आबादी तकरीबन 6.2 लाख है, जबकि इस कंट्री का कुल रकबा 13,812 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में तकरीबन 45 लोग आबाद नज़र आएंगे। मोंटीनेग्रो की आबादी निस्बतन कम है और इसे दुनिया के कम आबादी वाले ममालिक में शामिल किया जाता है। नाज़रीन, अब ज़रा हम इस कंट्री के बॉर्डर पर नज़र डालें तो ये 5 ममालिक को जोड़े हुए है, जिसमें क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया, इन सब से इनकी सरहदें मिलती हैं। इसके अलावा मोंटीनेग्रो का एक तवील साहिली हिस्सा भी है। नाज़रीन, मोंटीनेग्रो का नाम लातीनी ज़ुबान से आया है, जिसका मतलब है काला पहाड़, क्योंकि यहाँ आपको कुरान वस्ती के किले, पुराने शहर, उस्मानी सल्तनत के वक्त की बहुत सी यादगारें देखने को मिलेंगी। मोंटीनेग्रो के लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज मोंटीनेग्रियन है। मोंटीनेग्रियन लैंग्वेज के अलावा यहाँ लोग इंग्लिश को भी ज़्यादा तरजीह देते हैं, जबकि कुछ दीगर यूरोपीय ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। मोंटीनेग्रो को 2006 में सर्बिया से आज़ादी हासिल हुई और एक आज़ाद मुल्क बन गया। मोंटीनेग्रो का नेशनल डे 15 फरवरी है। इस डे मोंटीनेग्रो ने सर्बिया से आज़ादी हासिल की। नाज़रीन, मोंटीनेग्रो का कॉलिंग कोड 382+ है। नाज़रीन, यहाँ के लोगों का पसंदीदा ड्रिंक वाइन है। मोंटीनेग्रो में तालीम की शरह काफ़ी बेहतर है। मोंटीनेग्रो में तालीम शरह 98% के करीब है। मोंटीनेग्रो की मईशत खिदमात और सियाहत पर मबनी है। अगरचा मोंटीनेग्रो की मईशत छोटी है, मगर मुल्क की सियाहत, सर्विसेज और सन्नत के शोबों में तरक्की देखने को मिलती है। नाज़रीन, मोंटीनेग्रो का GDP तकरीबन 2023 में 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इस कंट्री में गुर्बत की शरह तकरीबन 8% के करीब है। नाज़रीन, ऑर्थोडॉक्स मोंटीनेग्रो का सबसे बड़ा मज़हब है और यहाँ के तकरीबन 75% लोग इसी मज़हब के पैरोकार हैं। मोंटीनेग्रो में मुसलमान 20%, जबकि ईसाई 4 से 3% के करीब हैं। कुछ लोग बेमज़हब भी हैं, मगर इनकी तादाद बहुत कम है। मोंटीनेग्रो में लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी का तरीका काफ़ी मतनू है। इसमें रिवायती और जदीद अनासिर शामिल हैं। कुदरती माहौल यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। वो अक्सर अपने वक्त का कुछ हिस्सा पहाड़ों, समंदरों और झीलों में गुजारते हैं। नाज़रीन, मोंटीनेग्रो एक कुदरती खूबसूरती से भरपूर मुल्क है। वैसे तो इस मुल्क की खूबसूरती ज़्यादातर पहाड़ और सब्ज़ा से नुमाया खसूसियात पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, इस मुल्क के बेशतर हिस्से में बुलंदो बाला पहाड़ और सरसब्ज वादियों का राज है। मुल्क के कुदरती जंगलात ख़ास तौर पर बिलिंग और बलूद के दरख्त से मुज़य्यन है, जो पूरे मुल्क को सरसब्ज व शादाब बनाते हैं और ये सियाहों की तवज्जो का मरकज़ भी बनता है। नाज़रीन, यहाँ टूरिस्ट पहाड़ों में ट्रैकिंग, झीलों में कश्ती रानी और सब्ज़ाज़ारों में वक्त गुजारने का लुत्फ़ उठाते हैं। और नाज़रीन, मोंटीनेग्रो में हज़ारों किस्म के पौधे भी मौजूद हैं। मोंटीनेग्रो के साहिली इलाके भी मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों से भरे हुए हैं। यही नहीं बल्कि मोंटीनेग्रो में कई खूबसूरत फूल और गुलाब की इकसाम भी मौजूद है।
جن میں بیشتر قدرتی طور پر پہاڑی علاقوں میں اگتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ مونٹی نیگرو کو بیچز کا ملک اس کے بے شمار ساحلوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ملک بحر ایڈریاٹک کے ساتھ واقع ہے، جس کی 290 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی ہے۔ اس پٹی میں کئی مشہور بیچز اور خلیجیں موجود ہیں، جو اسے ایک معروف سیاحتی مقام بناتی ہیں۔ اور ناظرین، اس کنٹری میں کئی فلمز بھی شوٹ کی گئی، جس میں پیپیون یہ ایک مشہور بایوگرافیکل ڈرامہ فلم تھی، جس کے کچھ منظر مونٹی نیگرو کے خوبصورت مقامات پر شوٹ کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ نومبر مین 2014 میں ایک جاسوسی تھرلر فلم، جس کے کئی پارٹس بھی مونٹی نیگرو میں شوٹ کیے گئے۔ ناظرین، مونٹی نیگرو کا ایک بڑا حصہ سیاحت پر مبنی ہے، اور ناظرین، اس کی معیشت میں سیاحوں کا ایک اہم کردار ہے۔ خوبصورت ساحلی علاقے، تاریخی شہر اور قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے تقریباً 2 ملین سیاح مونٹی نیگرو کا وزٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، مونٹی نیگرو ایک چھوٹا ملک ہے جو نہ تو بہت امیر ہے اور نہ ہی بہت غریب، بلکہ یہ ایک متعدل معیشت والا ملک ہے۔ اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار سیاحت اور زراعت پر ہے، کیونکہ اس کے پاس خوبصورت ساحل اور پہاڑ موجود ہیں۔ تاہم آئل اور گیس کی کمی کی وجہ سے ملک کی معیشت میں بڑی ترقی نہ ہو سکی۔ مونٹی نیگرو کا سائز چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ کے پس منظر میں کوئی بڑی اقتصادی طاقت نہیں رہی، جس کی وجہ سے یہ عالمی سطح پر ترقی نہ کر سکا۔ چلیں ناظرین، اب ہم مونٹی نیگرو کے کچھ مشہور اور خوبصورت پلیسز کا وزٹ کرتے ہیں، جس میں کوتور ایک تاریخی اور قدرتی طور پر خوبصورت شہر ہے، جو واقعی اپنی قدیم عمارتوں، سمندری مناظر اور پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ ناظرین، یہ یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے اور سیاحوں کے لیے ایک نمایاں مقام ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بیچا بیچ ایک مشہور ساحلی مقام ہے، جو اسے اپنے صاف پانی، سنہری ریت اور خوبصورت قدرتی مناظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ دونوں مقامات سیاحوں کے لیے مونٹی نیگرو کی قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرتے ہیں۔ اگر آپ نے باقی پلیسز کا وزٹ کرنا ہے تو آپ کو اس کنٹری میں جانا ہوگا، تو دیر کس بات کی، اپنے سفر کا کیجیے آغاز۔ یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو، یہیں پر کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کا اختتام۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ہسٹری کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، پیارا سا کمنٹ اور چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔